नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज के सामने प्रस्तुत हूँ आज की कहानी लेकर। सत्य घटना पर आधारित है। त्रेता युग की कहानी है। हम में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, परंतु ऐसा मेरा मानना है अधिकतर लोग इस कहानी के बारे में, इस संदर्भ के बारे में अनभिज्ञ व अनजान हैं। ये कथा वानर राज बाली पर आधारित है। बाली सुग्रीव का भाई, किष्किंधा नरेश, आप सब इसके बारे में जानते हैं। महान बलशाली थे। कौन थे महाबली बाली? कहते हैं बाली इंद्र और अरुण के पुत्र थे। इंद्र देवताओं के राजा हैं, अरुण सूर्य देव के सारथी। बहुत समय पहले की बात है। सूर्य रोज अपने सफ़ेद घोड़ों के रथ में घूमते थे, संचालन किया करते थे। उसका संचालन जो अरुण देव करते थे। एक बार किसी ऋषि ने सूर्य देव को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी के ऊपर प्रकाशमान नहीं होंगे। श्राप मिलते ही सूर्य देव ने रथ की सवारी बंद कर दी। अतः अरुण देव के पास अब कोई काम नहीं रहा। अब करें तो क्या करें? अरुण देव के मन में एक इच्छा थी कि स्वर्गलोक में जाकर अप्सराओं को नाच देखना चाहिए। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने एक अप्सरा का रूप धारण किया और नृत्य देखने स्वर्गलोक पहुंच गए। वो नृत्य का आनंद ले रहे थे, तभी इंद्रदेव की निगाह अरुण रूपी युवती पर पड़ी। वो उनको देखकर मोहित हो गए। दोनों में समागम हुआ और कालांतर में अरुण ने बालू के जन्म दिया। ऐसी कथा बाली के जन्म के बारे में आती है। तभी वहाँ सूर्यदेव निकले। सूर्यदेव ने अरुण देव को एक मोहित स्त्री के रूप में देखा। उनकी दृष्टि उस पर पड़ी तो उनसे जो पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम सुग्रीव था। इन दोनों का पालन पोषण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने किया। एक कथा और आती है इनके जन्म के बारे में। कहते हैं परमपिता ब्रह्मा तपस्या में लीन थे। तभी उनके आँख से आंसू की एक बूंद गिरी, 2 बूंदें गिरी। उन्होंने एक बूंद को हाथ में थाम लिया और पोंछ लिया और दूसरी बूंद धरती पर गिर गई। एक अद्भुत सरोवर का जन्म हुआ। पहाड़ की चोटी पर वो सरोवर स्थापित हुआ। बहुत ही विस्मरणीय, आनंदमयी। बहुत समय बीत गया। एक दिन ऋषराज वहाँ से गुजरे। उनको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। उन्होंने देखा सरोवर का मंद मंद जल उनको आकर्षित कर रहा था। उन्होंने उस सरोवर में जल पीने का सोचा, तो जैसे ही उन्होंने सरोवर की तरफ देखा, उनको लगा उनके पीछे कोई है जो उस पर हमला करने वाला है। यह देखकर वो भयभीत हो गए। उन्होंने तालाब में सरोवर में छलांग लगा दी और जैसे ही सरोवर से बाहर निकले वो एक खूबसूरत युवती के रूप में बदल गए थे। उसी वक्त इंद्रदेव और सूर्यदेव वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी नज़र उस सुंदर युवती पर पड़ी। दोनों उस पर मोहित हो गए। इंद्र की मणि उस युवती के सिर पर जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। वो वानर और कोई नहीं, बाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर्यदेव की मणि उस युवती के गालों पर गिरी और एक और वानर का जन्म हुआ जो कि सुग्रीव थे। इसी कारणवश दोनों एक दूसरे जैसे दिखते थे। कुछ समय पश्चात ऋषराज भी वहाँ से मुक्त हो गए। ऐसा कथा में आता है। अब बाली कौन थे, कैसे उनका आगे विवाह संपन्न हुआ, मैं उसके बारे में बताता हूँ। बाली का विवाह वानरराज वैदराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ हुआ। समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में एक अप्सरा उत्पन्न हुई। उस अप्सरा में उसका नाम तारा था। बाली और सुषेण दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा, दोनों उस पर मोहित हो गए। दोनों में पत्नी बनाने की होड़ लग गई। बाली तारा के दाहिनी तरफ और सुशीन उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब प्रभु विष्णु ने समाधान किया
उन्होंने बताया कि दाहिनी तरफ खड़े होने वाला कन्या का पति कहलाता है और बाईं तरफ जो होता है वो पिता कहलाता है और वो कन्यादान करता है। इस तरह तारा का विवाह बाली से हुआ और सुशीन उसके पिता के रूप में शोभित हुए। विवाह के पश्चात इंद्रदेव ने उनको एक स्वर्ण हार भेंट किया जो कि ब्रह्मा जी से मंत्रमुग्ध था और यह वरदान था कि जो भी इस हार को पहनकर रणभूमि में अपने दुश्मन से सामना करेगा उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से लगभग बाली अजय हो गया। बानर तो था ही, आराम से मस्त होकर घूमता रहता था, संध्या वंदन करता था। एक दिन की बात है, नारद मुनि आकाश से जा रहे थे। उन्होंने बाली को देखा और बाली से प्रणाम कर रहे। बाली ने नारद मुनि को देखा और उनको प्रणाम किया और पूछा, देवऋषि क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ का आगमन है? देवऋषि नारद बोले, हम लंका जा रहे हैं। लंकापति रावण ने इंद्रदेव को परास्त कर लिया है, सभी देवताओं को परास्त कर लिया है और आज वो एक भोज का आयोजन कर रहे हैं। ये उसी आयोजन में है। सबको मालूम है पूरे ब्रह्मांड में अब केवल रावण का ही आधिपत्य है। सारे प्राणी यहाँ तक देवतागण उससे भयभीत हैं और उसने यम को भी जीत लिया है। ऐसा है उसका पराक्रम, परंतु उससे कोई नहीं जीत पाया, इसलिए हम उसमें जा रहे हैं। नारद ने जब ये बात कही तो ये सुनकर बाली ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो जाओ, उनको कहना कि अपने वरदान और जो सेना का इस्तेमाल निर्बल व्यक्तियों पे मत कहें। मैं उनमें से नहीं हूँ जो रावण से भयभीत हो सकूँ। उसमें अगर हिम्मत है, पराक्रम है तो आए मुझ पर विजय प्राप्त करके दिखाए। नारद मुनि जैसे स्वभाव था, मस्ती करते हुए, चुटकी लेते हुए रावण के पास पहुँचे और कहा, एक वानर ने तुम्हें चेतावनी दी है, वो तुमसे द्वंद्व करने के लिए तैयार है और वो कहता है आधिपत्य तीनों लोकों पर किया होगा, देवताओं पर किया होगा। अगर आप में जरा सा भी बल है तो आकर मुझे जीतें। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने तुरंत सेना तैयार की और कहा कि मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। इस पर नारद मुनि ने कहा, अकेले वानर से युद्ध करने के लिए आप सेना लेकर जाएंगे, ये आपको शोभा नहीं देता। आप स्वयं जाएं और देखें, उसमें इतना बल तो नहीं है कि आपको हरा सके। रावण ने कहा, ठीक है। रावण ने पुष्प विमान लिया और बाली के पास पहुंच गया। बाली उस समय संध्या वंदन कर रहे थे। बाली की स्वर्णमय कांति देखकर रावण घबरा गया और बाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। बाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, फिर भी उसने अपनी पूंछ में पकड़कर उसका सिर अपने बगल में दबा लिया और उसको पूरे ब्रह्मांड में घुमाया। वैसा इसलिए किया कि रावण की वजह से किसी को भय न रहे। रावण को असहाय अवस्था में देखकर सभी लोगों में त्राही त्राही मच गई। सब ने मान लिया कि रावण बाली से हार गया है। रावण ने जब देखा 6 महीने ऐसे बीत गए, तीनों लोगों में चक्कर लगा लिया, तो उसने बाली से अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मित्रता बना ली। ऐसा था बाली का पराक्रम, जिसने रावण को 6 महीने लगातार अपनी कांच में दबाकर घुमाया। ऐसे ही एक असुर थे, माया नामक असुरी स्त्री थे। उसके 2 पुत्र थे, मायावी और दुंदुभी। दुंदुभी जिसका पराक्रम महिषासुर समान था, एक महान बल था। इतना दम हो गया उसको बल के, उसने सागर राज को चुनौती दे दी। सागर राज का घमंड खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे वीर से द्वंद्व करने में वो असमर्थ हैं और दुंदुभी को कहा कि आप राजा हिमवान के पास जाएं। दुंदुभी हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया। उसने इंद्र के पुत्र बाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो किष्किंधा का राजा था। दुंदुभी तब किष्किंधा के द्वार पर गए और बाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। मदमस्त बाली ने पहले तो दुंदुभी को समझाया, परंतु जब वो नहीं माना तो द्वंद्व के लिए राजी हो गया। दुंदुभी को बड़ी सरलता से बाली ने हरा दिया और उसका वध कर दिया। उसके पश्चात बालू ने दुंदुभी का निर्जीव शरीर एक झटके में उछालकर 1 योजन दूर तक फेंक दिया। शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरी वो मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी, जो ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित था। तो इसी वजह से मतंग ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि अगर वह किसी भी समय मेरे आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यही वजह थी हनुमान जी, सुग्रीव जी मतंग ऋषि के आश्रम के साथ ऋषिमुख पर्वत पर विराज करते थे। तो ये किष्किंधा कांड में उल्लेख भी है कि बाली इतना घमंड हो गया, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने के लिए पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक तटों में जाया करता था। रास्ते में पहाड़ की चोटियों को
वो ठोकर मारता हुआ, उछालता हुआ ऐसे जाता था जैसे कोई गेंद हो, और सूर्यवंदन करके घर लौटता था। अब तो उसके अहंकार की सीमा बढ़ने लगी। वो अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन अपनी ताकत के मद में पूर्व एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान ढूंढता हुआ उखाड़ फेंक रहा था, हरे हरे वृक्ष को तहस नहस कर रहा था, जैसे वानर का स्वभाव है। अमृत समान जल के सरोवरों को मिट्टी में मिलाकर कीचड़ कर दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था, और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था, और कह रहा था, है कोई जो मुझसे युद्ध कर सके, है किसी में हिम्मत जो मेरा कामना कर सके, है किसी ने माँ का दूध पिया हो जब बाली से युद्ध करके उसको हरा सके। इस तरह की गर्जना करता हुआ बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। ऐसा करते करते शाम हो गई। संयोगवश उसी जंगल में पवन पुत्र हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे। बोले, पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली की जय। उन्होंने बाली की आवाज़ सुनी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे इंद्रपुत्र, हे राजकुमार बाली, शिंदा नरेश बाली, आप इस जंगल को अपने बल की बलि क्यों दे रहे हो? हरे भरे वृक्षों ने आपका क्या बिगाड़ा है? सरोवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनकी मिट्टी मलिन कर रहे हो, क्यों उन्हें कष्ट दे रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मैं मानता हूँ आपके समान योद्धा ना कोई है, तीनों लोगों में ना होगा, परंतु आप अपने धैर्य की परीक्षा लें, समाहित करें अपने युद्ध को, अपने बल को, और आराम से शांति से रहें, तभी अच्छा रहेगा। परंतु बाली को कहाँ मंजूर था, वो अपने घमंड में चूर था। राजकुमार को उन्होंने अपने बल को शांत करने को कहा, और कहते कहते हनुमान जी कहने पर लग पड़े कि शांत रहकर प्रभु श्री राम का जाप करो, इससे तुम्हारे मन में बल का भाव नहीं होगा। राम नाम का जाप करने से आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। जब बाली ने ये बात सुनी तो मद में चूर तो था ही। उसने घमंड में कहा, हे तुच्छ वानर, तू मुझे शिक्षा दे रहा है, बाली को शिक्षा दे रहा है, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है, जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा वानर, जा तू अपनी भक्ति कर, अपने राम नाम का जाप कर। जिस राम की तू बात कर रहा है, कौन है वो, और कौन जानता है कौन राम है? मैंने आज तक उसका नाम नहीं सुना। तू राम नाम की शिक्षा मत दे, और अगर तेरे राम में इतनी हिम्मत है तो आके मेरे से युद्ध करे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिनकी एक बूंद भी जिसको मिले वो सागर से पार हो जाएगा। बाली इतना महान ही है। बाली ने कहा, अगर आपका राम इतना महान है तो ज़रा बुलाओ, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बस ये सुनते ही हनुमान जी को क्रोध आ गया, क्योंकि आप सब जानते हैं हनुमान जी अपना तिरस्कार सहन कर सकते हैं, अपने भक्तों का तिरस्कार और अपने आराध्या का स्वीकार तो कभी सहन कर ही नहीं सकते। उनको क्रोध आते देर नहीं लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, हे मद के चूर बाली, तू प्रभु राम को क्या युद्ध में हराएगा? अगर तुझे इतनी शक्ति का अभिमान है तो ठीक है, पहले उनके तुच्छ सेवक को तो हरा कर दिखा। कल नगर के बीच में हम युद्ध करेंगे, और मेरे युद्ध में अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं मान लूँगा तू बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है। यह सुनकर बाली हंसा, आनंद में चूर था। उसने हनुमान को कहा, अच्छा तुम मुझसे युद्ध करोगे? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैंने सबको परास्त कर दिया है, रावण को 6 महीने अपनी कांच में दबाकर घूमा हूँ, फिर भी तुम मुझे ललकार रहे हो। तुम्हारा हाल भी वही होगा। परंतु हनुमान जी नहीं माने। उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपसे युद्ध करने की चुनौती देता हूँ। तो प्रभु ये कथा है दोस्तों, जब हनुमान जी ने चुनौती स्वीकार की। अब आप देखो, बड़ा अच्छा व्यंग्य है ये। बाली को वरदान था। वरदान क्या था? उनके प्रभु इंद्रदेव ने उनको जो माला दी थी वो ब्रह्म मंत्र से परिपूर्ण थी, कि वो माला पहनकर युद्ध में जिसके सामने भी आएगा उसकी आदि शक्ति क्षीण होकर बाली में आ जाएगी। बाली में अपना बल पराक्रम तो था ही, इसलिए उसे हराने में किसी में समर्थ नहीं था। बाली बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा, देखो ये वानर कैसे मेरे से युद्ध करेगा, और मैं इसका बल छल सब निपटा दूंगा, सब खत्म कर दूंगा।
विध्वंस कर दूंगा। उधर हनुमान जी शांत भाव से मन में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करके युद्ध के लिए तैयार थे। ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह का समय आया, नगर में घोषणा हो गई कि आज हनुमान और बाली में द्वंद्व होगा। हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए घर से निकलने वाले ही थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहते हैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र ही है बाली, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को अपने सामने देखा और बोले, हे जगत पिता, आप मुझ जैसे वानर के यहाँ आनंद हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप बताएं, कोई अवश्य कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपने मुझे दर्शन दिए। आप बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी पुत्र, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरा पुत्र बाली अनजान है, उसकी उद्दंडता के लिए उसे क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, अगर बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो कदाचित मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही था, अन्यथा सारे विश्व को ये बात कही जाएगी। हनुमान कायर निकला, ललकारे हुए युद्ध करने इसलिए नहीं आया क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार कर गया है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, परंतु मेरी आपसे एक विनती है, अगर आप स्वीकार करें तो। हनुमान जी जैसे नम्र स्वभाव के थे, उन्होंने कहा, अरे प्रभु, आप जगत पिता हैं, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप युद्ध में जाएं, कोई बात नहीं, परंतु एक आपसे विनती है कि युद्ध में जाने से पहले आप अपने बल का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं, दशांश ही लेकर जाएं, और अपने 9 हिस्से प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दें और वापस आने के बाद वो प्राप्त करें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया और युद्ध करने के लिए घर से निकल पड़े। उधर बाली नगर के बीच में अखाड़े में बैठा हुआ था, हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहा था, बार बार ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और महायोद्धाओं के द्वंद्व को देखने के लिए जमा हो गया। हनुमान जी पहुंच गए। जैसे ही हनुमान जी स्थल पर पहुंचे, हनुमान जी ने बाली ने हनुमान जी को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर दोस्तों यहाँ पर एक परिवर्तन है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, विनम्र भाव है, शांत भाव है, परंतु वो अहंकार में मदचूर बाली समझ नहीं पा रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। वही हुआ, हनुमान जी ने जैसे ही अपना पहला कदम अखाड़े की धरती पर रखा तो क्या होना था, हनुमान जी की आदि शक्ति क्षीण हो गई और बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उनके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। सैलाब क्या, समुद्र में जैसे ज्वार भाटा आता है, समुद्र में सुनामी आता है, समुद्र जब कर करके आगे बढ़ता है, ये जो बाढ़ थी ये नदियों की बाढ़ नहीं थी, समुद्र का सुनामी था। इतना बल बाली के शरीर में समाएगा कैसे। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा, इतना विराट हो गया, उसका शरीर फटकर खून निकलने लगा, नसें भड़बड़ाने लगी। बालू को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बाली से कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ, ताकि आपके अंदर जो बल अर्जित हो रहा है वो नष्ट हो सके। बाली को कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ने लगा। 100 योजन से दूर भागने के बाद थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, प्रभु पितेश्वर, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया, ये सब क्या हो रहा था, मेरा शरीर खून से क्यों लाल हो रहा है, नसें फटने जैसे हो रही हैं, ऐसा क्यों। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान, युद्ध करने से पहले तुम्हें जान लेना चाहिए था तुम्हारे शरीर में इतना सामर्थ्य है भी कि नहीं। आपके शरीर में उसका आधा बल जैसे समा रहा था, तब तुम्हें लगा बाली
ऐसा लगा जैसे आपके शरीर की शक्ति। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ये अखाड़ा छोड़कर भाग जाओ, सरपट दौड़ो, जितनी दूर जा सके जाओ। बाली ने यह बात सुनकर सरपट भाग लगानी शुरू कर दी और 100 योजन दूर जाकर रास्ते में गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आई तो उसका शरीर फटकर खूनम खून हो रहा था। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा, बोलो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो बाली ने ब्रह्मा जी को देखकर बोला कि ये सब क्या है। हनुमान जी युद्ध करने से पहले मेरा शरीर फटने की हद तक कैसे फूल रहा है, क्या कारण है इसका। और आपका वहाँ अचानक आना, ये कहना कि मैं वहाँ से दूर भाग सकूँ तो भागूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी प्रसन्नतापूर्वक बोले, पुत्र जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा। बाली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर की लहरें आ गई हैं। ऐसा लगा जैसे समस्त संसार से मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, परंतु साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा और मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, खंड खंड हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने तुझे कहा था हनुमान जी के 10वें बल का हिस्सा ही आया था। अगर हनुमान जी आपके सामने जब युद्ध करने आए थे, मेरी विनती पर अपने बल का 10वां हिस्सा लेकर आए थे। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब तुम युद्ध करने के लिए वो घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीनी हो गया, भयभीत हो गया। बाली ने अपने परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा, अगर हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उनके बल के 10वें भाग को भी सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर बाली ने वहीं से हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी इनके अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ उनके बाल बराबर भी नहीं हूँ, उनको ही ललकार रहा था। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आत्मग्लानि से भरपूर होकर बाली ने हनुमान जी को नतमस्तक प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, राम भगवान का तप करो, राम भगवान का भजन करो, वही तुम्हें मोक्ष प्राप्त कराएंगे, उसी से तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी। उनकी बात मानकर बाली ने तपस्या प्रारंभ कर दी और यही एक वजह थी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके मोक्ष का मार्ग प्रभु श्री राम ने उनको दिया। तो ये कहानी है दोस्तों। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी कभी अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने शौर्य से, धन धान्य से और न जाने किस बात पे अहंकार कर बैठते हैं। अहंकार तो भगवान को पसंद ही नहीं है। हम सोचते हैं हमसे बड़ा पराक्रमी, हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, परंतु उस समय भूल जाते हैं क्या है हम, क्या है मैं। कुछ भी तो नहीं है। क्षण मात्र के लिए, कुछ पलों के लिए, पल भी नहीं क्षणों के लिए हम धरती पर विचरते हैं, उसके बाद न जाने कहाँ चले जाते हैं। हम तो इतना ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाए कि ये मैं क्या है। हम मैं करते हैं। मैं मानव है या मानव के अंदर समाज हुई कोई चीज़ है। आप देखें, इस मैं से मेरा कितना भिन्न हो जाता है। जब हम बात करते हैं तब हम मैं करते हैं, परंतु उसी समय हम मैं को कितने टुकड़ों में बांट देते हैं। पैर की बात आती है तो मेरा पैर, हाथ की बात आती है तो मेरा हाथ, सिर की बात आती है तो मेरा सर, मेरी आँखें, तो मैं कितना परिवर्तित हो जाता है मेरा में। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा से मैं में आओ, उस मैं को पहचानो। उस मैं को अहंकार नहीं, वो मैं वो है, वो परम आत्मा, परम पिता परमात्मा की तरफ मैं को ले जाता है। आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हम सब इस मैं से बने हैं और इस मैं में ही विलीन होंगे। यही एक सत्य है, अटल सत्य है। अपने मैं को समाप्त करके उस परम पिता के मैं में अंतर ध्यान हो जाओ तो अवश्य आनंद आएगा। भक्ति कीजिए, श्री राम भक्ति जैसे हनुमान जी करते आए हैं युग युगों तक। इतना कुछ होते हुए भी, इतना पराक्रम होते हुए भी, इतना बल होते हुए भी कभी उन्होंने अभिमान नहीं किया। प्रभु ने जब उनसे वरदान मांगने को कहा, उन्होंने भक्ति ही मांगी।
तो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि भक्ति में जो शक्ति है वो अपार है, समर्पण में जो शक्ति है वो अपार है। अहंकार का त्याग कीजिए, इंद्रियों को वश में कीजिए। यही मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है और यही प्रार्थना है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे अवश्य बताएं। ये कहानी एक सत्य घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा था परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र बाली का वर्णन। नमस्कार।